गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा एवं इसकी मापे पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स रिजल्ट। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इसमें, क्या होता है, क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट क्या है इसका, मैं आप लोग थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट जिससे हम लोग ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। ऑन एन एवरेज मतलब एक ऐसा औसत की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कोई वर्कर है, वो महीने में 20 दिन, कभी 30 दिन काम करता है, कभी 25 दिन काम करता है, कभी 22 दिन काम करता है, कभी 26 दिन काम करता है। तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं वो 24 दिन काम करता ही है, 24 डेज महीने में काम करता ही है। तो वो उस पॉइंट की बात करता है। सेंट्रल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑन एन एवरेज एक ऐसा पॉइंट निकल जाए। ठीक है, जैसे कोई वर्कर है, महीने में कमाता है, ठीक है, कभी मान चलो 15,000 कमाता है, कभी 17,000 कमाता है। चलो एक बिजनेसमैन, ठीक है, मान चलो कभी वो 25,000 कमा लेता है, कभी 27,000 कमा लेता है, कभी 30,000 कमा लेता है, ठीक है, कभी 22,000 कमा लेता है, कभी 21,000, ठीक है, ऐसे कमाता है वो। बिजनेस में फिक्स होता नहीं है। तो अब उसको पूछा जाएगा कि भैया आप कितना कमाते हो, है ना, बिजनेस में। अब बोलेगा क्या, मैं कभी 21 कमाता हूँ, कभी 25 कमाता हूँ, कभी 27 कमाता हूँ, कभी 30 कमाता हूँ, कभी 22 कमाता हूँ। वो एक शॉर्टकट में सिंपल से जवाब देगा कि लगभग मैं 24 से 25,000 रुपये लगभग महीना कमा लेता हूँ, लगभग 25,000 रुपये महीना मैं कमा लेता हूँ। इसी को बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ऑन एन एवरेज आप कितना कमा लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज भी बोला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक जॉब करने वाले का सैलरी तो फिक्स होता है कि भाई इसको अगर 25,000 सैलरी मिली तो 25,000 मिलेगा। पर एक बिजनेसमैन का तो फिक्स नहीं होता, वो कभी कम कमाता है, कभी ज्यादा कमाता है। तो ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, तो जैसे बताया ना एग्जाम्पल, जैसे 21,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, 27,000 कमा रहा है, ऐसे 5-6 महीने का डाटा देख के ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि भाई वो लगभग 25,000 के आसपास कमा लेता है। ठीक है, ये होता हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट। अब इसको मापने के लिए हम लोग इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ ना। तो इसको मापने के लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या होता है बताता हूँ उसको मैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए जो होता है हमारा, ठीक है, वो तो पहले होता है मैथमेटिक एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज हो गया। उसका सेकंड हो जाता है हमारा पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। थर्ड हो जाता है अदर। ठीक है, सेकंड और थर्ड हो जाता है अदर्स। ठीक है, अब इसमें लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं मैं आप लोग बताता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चमक रखता हूँ, उसे दूर कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा अदर्स। ठीक है, अदर्स में क्या करना है, मैथमेटिकल एवरेज को लगभग जो है दो पार्ट में होता है। एक होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, ये दोनों को मिला के ही हम लोग लगभग 3 चीजें इसमें पढ़ते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में मीन भी बोलते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हरात्मक माध्य। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं। एक होता है मीडियन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यिका, और एक होता है मोड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक या भूष्ठिक बोलते हैं ना, बहुलक या भूष्ठिक। मीडियन मतलब मध्यिका, ठीक है, जो मध्य का होता है। ठीक है, अब मीडियन को भी कुछ और भागों में बांटा गया, जैसे कुछ और चीजें इसमें आती है। तो होता है Q1, Q2,
2 3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, चतुर्थक 1, चतुर्थक 2, चतुर्थक 3, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, ठीक है। फिर इसमें डेकाइल भी होता है, डेकाइल 1, डेकाइल 2, डेकाइल 9 तक होता है, क्योंकि डेकाइल मतलब होता है 10, ठीक है, 10, इसलिए यहाँ पे 9 का। चतुर्था मतलब क्वार्टाइल मतलब होता है 4, तो 4 का हो जाता है 3 तक है ना। फिर ऐसे परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल में हम लोग P1 से लेकर P2 से लेकर P99 तक रहते हैं। परसेंटाइल में 100 तक का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, मतलब उसके डिवाइड में 100 आता है। डेकाइल में कितना आता है, डिवाइड में 10 आता है। क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आता है, डिवाइड में 4 आता है इसलिए 3 तक इसका कैलकुलेशन। इसमें 10 तक होता है इसलिए 9 तक कैलकुलेशन। परसेंटाइल में 100 डिवाइड में आता है इसलिए इसका 99 तक कैलकुलेशन, ठीक है। अब मोड क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अदर्स चीजें क्या होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्क्यूनेस वगैरह जो चीजें हैं वो चीजें अदर्स चीजों में आती हैं, ठीक है। तो ये लगभग हम लोग सेंट्रल चीजें मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में हम सब चीजों का स्टडी करते हैं ना। चलो अब आपको मैं सीरीज बताता हूँ, सीरीज क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये सीरीज क्या होता है ना। क्या बोलना चाहिए, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। सीरीज, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी, ठीक है। श्रेणी का है जो 3 टाइप के होते हैं, मतलब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप में बटे होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। सेकंड होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जिसको DES भी लिख देते हैं कुछ लोग DIS लिखते हैं, ठीक है, DIS, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग खंडित श्रेणी बोलते हैं, खंडित या फिर असतत, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग असतत श्रेणी भी बोलते हैं। असतत मतलब जो कंटिन्यू नहीं है वो श्रेणी असतत में आता है, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी जो कंटिन्यू रहता है, निरंतर, है ना, निरंतर श्रेणी भी बोल सकते हैं उसको। अब व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जैसे 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे क्लास में आए हमारे, ठीक है। हम लोग पूछे बेटा आप ना कितना नंबर पाए हो, तो बोला मैं सर मैं 5 नंबर पाया हूँ, एक बोलता है मैं 6 नंबर पाया हूँ, एक बोलता है मैं 7 नंबर पाया हूँ, एक बोलता है कि मैं 9 नंबर पाया हूँ, तीसरा बोलता है मैं 4 नंबर पाया हूँ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ तो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल सीरीज होता है ये, इसलिए इसको व्यक्तिगत बोलते हैं, इंडिविजुअल सिंगल सीरीज रहता है। खंडित में क्या होता है, अब जैसे मैं बताया कि क्लास में मान चलो 20 बच्चे हैं, है ना, 20-30 बच्चे हैं। अब मैं पूछा कि बेटा 10 नंबर का टेस्ट हुआ, है ना, 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है। मैं पूछा कि बेटा 1 नंबर कितने बच्चे पाए, बोला सर 5 बच्चे, 5 बच्चे खड़े हो गए। 2 नंबर कितने बच्चे पाए, उसमें 3 बच्चे खड़े हो गए, है ना। 3 नंबर कितने बच्चे पाए, और 5 बच्चे फिर खड़े हो गए। 4 नंबर वाले में कितने बच्चे हैं, ये मान चलो 2 बच्चे आ गए, है ना। 5 नंबर वाले में कितने बच्चे हैं, 0। 6 नंबर वाले कितने हैं, मान चलो 3 बच्चे, ऐसा करके ये हो जाता है खंडित श्रेणी, ठीक है। सतत श्रेणी में क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपका 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का या 75 मार्क्स का आपका पेपर है, मान चलो 50 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। अब 50 मार्क्स का पेपर आपका अकाउंट्स का या मैथ्स का सिलेबस आपका, ठीक है। अब 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट निकाल दिए हम लोग, मान चलो 5 स्टूडेंट है जो 0 से 10 मार्क्स पाए हैं, ठीक है। फिर 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है जो 10 से 20 तक लाए हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे मान चलो 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से 20 से 30 लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मान चलो 20 आ जाते हैं, ठीक। इसी तरह से 30 से 40 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मान चलो वो 25 आ गए।
फिर 40 से 50 मार्क्स लाने में कितने स्टूडेंट है, मान चलो वो 6 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज, जो हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से हमारा सीरीज होता है, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं ना, ये जो है संख्याएं, संख्या व्यक्तिगत है ना, ये नंबर से कितने स्टूडेंट है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग निकालते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा सीरीज होता है। अब एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना, मीन, मीडियन, फिर इसमें क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब चीज़ें थी। और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फिर आगे हम लोग स्टडीज़ को करते जाएंगे चैप्टर वाइज, है ना। ये हो गया हमारा सीरीज।